आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे बच्चों फैक्टराइजेशन का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बाइनोमियल के टर्म्स हैं तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जब हम लोग के पास 4 टर्म्स गिवन रहेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब 4 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होते हैं तब उसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। इस फैक्टराइजेशन के बच्चों हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के देखेंगे। अभी का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेवल है ताकि सारे क्लास के बच्चों को समझ में आए, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और जो 10 क्लास में बच्चे हैं वो भी प्लीज़ इस फैक्टराइजेशन के सारे सीरीज़ को देखें क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलेगा ही। पूरे 10 क्लास में फैक्टराइजेशन का बहुत यूज़ है। 9 क्लास वाले बच्चे ज़्यादा सिंसियर होके देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो अभी मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। आज बच्चों हम लोग के पास 4 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, जब आपके पास 4 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, जब 4 टर्म गिवन हो तो दो दो टर्म का आपको ग्रुपिंग करना है। क्या करना है बच्चों? ग्रुपिंग करना है। अब ग्रुपिंग में फर्स्ट सेकेंड को आप ग्रुप कर सकते हो, थर्ड फोर्थ को ग्रुप कर सकते हो, या फर्स्ट थर्ड को ग्रुप कर सकते हो, फर्स्ट फोर्थ को ग्रुप कर सकते हो, एज वेल एज। अब डिपेंड करेगा बच्चों ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है। देखिए बच्चे, ग्रुपिंग यहाँ पे आप ऐसा करना होता है ना, जब मान लीजिए आप इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुप करने के बाद जब इनसे आप कुछ कॉमन करेंगे और जब इन दोनों का आप ग्रुपिंग करेंगे फिर उनसे जो कॉमन करेंगे तो दोनों में कॉमन करने के बाद जो वैल्यू बचना चाहिए बच्चों वो सेम बचना चाहिए। यदि वैल्यू सेम बचता है तो आपका ग्रुपिंग सही है, अदरवाइज आपका ग्रुपिंग रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ग्रुप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, प्लस का साइन दे देते हैं बच्चों और इन दोनों को ग्रुप कर रखे हैं तो एक ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को ग्रुपिंग किए हम लोग, इसमें से कॉमन ढूंढिए। एक्स कॉमन है तो 2x था, एक एक्स निकल गया, एक्स तो बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा? बाई। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे देखिए -2z है, यहाँ पे भी -2z है तो यहाँ से आप -2 को कॉमन कर लीजिए, -2z को। तो यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट क्या बचा बच्चों आपके पास? x प्लस बाई। अब देखिए ग्रुपिंग का मतलब ये है बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका सेम आना चाहिए और सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या है? ग्रुपिंग सही है। अब आप फर्दर इसको कॉमन करिए तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचा आपके पास? x माइनस 2z था ये, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसको 2z लिख लीजिए। तो x माइनस 2z और x प्लस बाई, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। और यहाँ पे 4 टर्म था, इसको आप 2 टर्म में ले आए, ठीक है। 2 टर्म इसको क्या कर सकते हैं? फैक्टर ही है, ये दोनों के बीच में कैसा साइन है? फैक्टर है। तो कह सकते हैं कि इस टर्म का आप फैक्टराइज कर लिए, ठीक है। तो कैसे 4 टर्म रहे बच्चों, तो उसको कैसे आपको फैक्टराइज करना है, समझ में आ रहा है बात? क्या करना है? ग्रुपिंग करना है बच्चों। चलिए और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं इस पे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? a³ माइनस a² अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आप ग्रुपिंग करोगे ना उसमें ध्यान देना होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका फर्स्ट और सेकेंड से ही ग्रुपिंग हो जाए, कभी कभी फर्स्ट थर्ड से हो सकता है, कभी फर्स्ट फोर्थ से हो सकता है। तो अब आपको थोड़ा सा माइंड में ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों कि यदि आप इन दोनों को कैरी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि इन दोनों को कैरी करने के बाद सेम कॉमन बचे।
तो इसके लिए आप थोड़ा सा माइंड में या अभी आप स्टार्ट किए हो तो रफ में करके ट्राई कर सकते हो कि आपका कॉमन तो सेम बच रहा है या नहीं बच रहा है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दो, ए बी है और ए बी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप कॉमन क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्यू यहाँ पे ए स्क्वायर कर सकते हो। ये माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं बच्चों, आप लोग को भी समझना होगा। और बी यहाँ पे बी भी कर सकते हो कॉमन, तो यहाँ पे रेस्ट अमाउंट क्या बचेगा, जब ए स्क्वायर भी कॉमन कर लोगे तो ए बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा मतलब 1। रेस्ट वैल्यू क्या बचा, ए माइनस 1। यहाँ पे 5b है, यहाँ पे 5b है, कॉमन कर लोगे तो क्या बचा, ए माइनस 1। मतलब आपका ग्रुपिंग क्या है बच्चों, सही है। आप इतना वर्क जो है आप अपने माइंड में कर सकते हैं बच्चों, या रफ में कर सकते हैं, या भी आप नए नए सीख रहे हैं इन बातों को तो ठीक है। लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए कि आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सके कि इसको इसको ग्रुपिंग रखना है तो, और इसको इसको ग्रुपिंग रखना है तो आपका सेम वैल्यू बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो अभी तो हम लोग को पता चल गया कि ग्रुपिंग किसको रखना है, ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर बी। इसी तरीके से ये 4 टर्म वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों वो वर्क करता है, और इसमें कुछ नहीं है, बाकी आसान है, आप इजी गोइंग कर सकते हो इसको। अब देखिए क्या बताया यहाँ पे, आप क्या मैक्स टू मैक्स कॉमन कर सकते हो, ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट ए आया क्योंकि 3 था, 2 बाहर हो गया, बी तो ऑलरेडी बाहर है तो ओनली ए बचा। यहाँ पे ए स्क्वायर बी टोटली आप बाहर निकाल चुके हो, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 1 होता है बच्चों। यदि कोई रेस्ट अमाउंट ना बचे तो 1 लेफ्ट में बचता ही बचता है। प्लस यहाँ से आप 5b सेम एज कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5b है, यहाँ पे भी 5b है, तो यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट क्या बचा आपके पास, a, और यहाँ पे भी 5b तो कॉमन हो चुका है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 1। अब देखिए a माइनस 1 और a माइनस 1 सेम है, यही चीज़ आपको समझना है बच्चों। यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका सेम आ रहा है तब आपका फैक्टराइजेशन सही है, अगर जो ये वैल्यू डिफरेंट आ रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल गलत है, आपने जो पेयर ढूंढा है वो पेयर बिल्कुल गलत है। आप इसको इसको छोड़ करके इसको इसको पेयर देखिए, फिर भी सेम ना है तो फिर इसको और इसको पेयर देखिए, और दूसरा पेयर इन दोनों का। ठीक है बच्चों, अब जब यहाँ पे आपका वैल्यू सेम आ जाए तो अब आप फर्दर कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा वैल्यू, ए स्क्वायर बी, जब इसको कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बी, और इसको जब आप कॉमन कर लिए तो सिर्फ 5 प्लस बी बचा, तो ये 5 प्लस बी। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे 5b था और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी है, तो एक टर्म आप और कॉमन कर सकते हो यहाँ से, ध्यान से देखियो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, तो बी तो आप कॉमन कर सकते हो, बी कॉमन हो गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 5। तो अब ये 3 टर्म जो आ गए बच्चों, ये तीनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लिकेटिव साइन में, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये फैक्टराइज हो चुका है। यहाँ पे 4 टर्म था, इसको हम लोग फैक्टराइज करके इतना ले आए। चलिए बच्चों, अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करना है बच्चों। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का बच्चों, क्योंकि क्या प्रोसेस होता है मैं वो बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ग्रुपिंग करेंगे तो थोड़ा आप माइंड पे जोड़ देंगे, क्योंकि आपको कॉमन माइंड में करना है कि आपका सेम वैल्यू हो रहा है कि नहीं। ग्रुपिंग करेंगे, मान लीजिए बच्चों मैं इसका और इसका ग्रुपिंग करता हूँ, तो यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे ए है, एक्स है, ए एक्स कॉमन कर सकते हो यहाँ से, तो रेस्ट अमाउंट क्या बचेगा, बी एक्स प्लस ए। यदि यहाँ से आप b कॉमन करोगे बच्चों तो यहाँ पे बी एक्स प्लस ए बचेगा, मतलब आपका ग्रुपिंग सही है, फर्स्ट और सेकेंड को कंसीडर कर सकते हो। तो ये ग्रुपिंग जो है आपका सही है, बिल्कुल सही है, अरेंज ऑर्डर में गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करो, कभी कभी ग्रुपिंग तो हमारा बिल्कुल एकदम सेम ऑर्डर में दिया हुआ रहता है बच्चों, कभी कभी ग्रुपिंग सेम नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हमको फर्स्ट सेकेंड को ना चूज करके फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ को कंसीडर करना होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, ए एक्स है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बचा, बी एक्स प्लस एक कॉमन कर चुके हैं हम लोग, एक्स भी कॉमन 2 था, एक ए बचा। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या बच रहा है बच्चों,
बी आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, बी एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे भी बी एक्स प्लस है, यहाँ पे भी बी एक्स प्लस है, क्या हो गया, वैल्यू सेम हो गया, तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट क्या बचा, एक्स प्लस बी, फैक्टराइज हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों कि ये हमारा ग्रुपिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पे यदि मैं इसको ग्रुपिंग करता हूँ बच्चों, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, 5x माइनस पी एक्स माइनस 5q नहीं मिल रहा है, तो क्या ये ग्रुपिंग करना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि मैं इसको और इसको ग्रुपिंग करता हूँ, पी एक्स और प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे p कॉमन दिख रहा है, तो रेस्ट अमाउंट क्या बचेगा बच्चों, x माइनस क्यू। और यदि यहाँ से माइनस इसको और इसको ग्रुपिंग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा वैल्यू, ध्यान से देखिए, -5 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का क्यू बचेगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड का ग्रुपिंग और सेकेंड और फोर्थ का ग्रुपिंग सही रहेगा बच्चों। यही चीज़ इसमें सोचना है आपको। तो पी एक्स प्लस पी क्यू प्लस माइनस का 5q माइनस का 5x, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कॉमन क्या कर सकते हैं, p कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस क्यू बचा आपके पास। यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं, -5, तो माइनस कॉमन हो चुका है, तो q प्लस x बचा। अब देखिए बच्चों, x प्लस क्यू रहे या q प्लस x रहे, वैल्यू तो आपका सेम रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, 2 + 3 या 3 + 2, तो x प्लस क्यू आप यहाँ से फर्दर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा वैल्यू p, और यहाँ पे वैल्यू बचा p-5, ये आ गया आपका आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, आपके पास कितने टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म दिख रहा है बच्चों। तो ये तो हो गया बाइनोमियल का क्वेश्चन, लेकिन बाइनोमियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब दो टर्म रहे तो उसमें आप कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पे आपको कोई कॉमन ढूंढ रहा है, यहाँ पे ए बी एक्स बाई है, कुछ कॉमन नहीं, x² प्लस बाई स्क्वायर, a² प्लस b², कुछ कॉमन नहीं है। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, दो टर्म है, कॉमन नहीं है। एक तरीका और है बच्चों यहाँ पे, वो तरीका क्या, यदि आप इसको देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितने टर्म मिल जाएंगे आपको, 4 टर्म, 2 टर्म यहाँ से और 2 टर्म यहाँ से, तब आपके पास कितने टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म्स। फिर आप फर्दर ग्रुपिंग कर सकते हो। चलिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ab(x² प्लस ab/² माइनस x/a² माइनस x/b²। अब आपको बच्चों ग्रुपिंग करना है। अब देखिए, इन दोनों का तो ग्रुपिंग आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट ये ग्रुपिंग किया हुआ था, तो ये वैल्यू आपको कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते हो। फर्स्ट थर्ड पे सोचो, यदि यहाँ से कॉमन करते हो तो x कॉमन मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, x कॉमन करते हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा आपके पास, bx बचेगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगा आपके पास लेफ्ट, a/, बचेगा। सेम एज यदि यहाँ से इसका और इसका ग्रुपिंग हम लोग करते हैं तो b/, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा आपके पास, a/, आएगा, और यहाँ पे bx आएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा था आपके पास, bx बच रहा था, और यहाँ पे ax बच रहा था। तो ये ग्रुपिंग हम लोग का ट्राई करते हैं बच्चों, हम लोग इस ग्रुपिंग को। तो यहाँ पे ab(x² माइनस x/a² प्लस ab/² माइनस x/b² का ग्रुपिंग किया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से आप x और y को कॉमन कर सकते हो, x और a को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा आपके पास, bx माइनस, और ये वैल्यू आपके पास क्या बचा, x कॉमन कर रखे हो तो a/, बचा आपके पास प्लस। अब यहाँ से फर्दर क्या कॉमन कर सकते हो बच्चों, यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो b/, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, a/, माइनस का b/, कॉमन कर रखे हो तो bx। अब देखिए यहाँ पे bx है,
और माइनस ए बाई, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आया बच्चों। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, आपको माइनस का साइन कॉमन कर लेना होता है। तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन करते हो तो ये बी एक्स माइनस का ए बाई हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बी एक्स माइनस ए बाई, यहाँ पे भी बी एक्स माइनस ए बाई। अब ये दोनों सेम हो गया बच्चों। अब फर्दर आप इसको कॉमन कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप फर्दर यहाँ पे जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे ए एक्स माइनस बी बाई अगले टर्म में आएगा और ये फैक्टराइज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 4 टर्म गिवन है आपके पास यहाँ पे। तो 4 टर्म क्वेश्चन है, 4 टर्म गिवन है, तो अब फिर से ग्रुपिंग करिए। यदि आप इसको और इसको ग्रुपिंग करते हो बच्चों, तो देखो यहाँ से आप ए कॉमन कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। और यहाँ पे -3 कॉमन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। मतलब ये ग्रुपिंग सही है बच्चों। ए क्यूब प्लस ए और प्लस का -3 ए स्क्वायर -3 का ग्रुपिंग आपका सही है। अब आपने यहाँ से ए कॉमन किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। यहाँ से आपने -3 कॉमन किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 सेम आ गया, मतलब आपका ग्रुपिंग सही है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 को फर्दर आपने कॉमन किया तो ए -3 आया। अब ये आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट बच्चों, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बच्चों, कितने टर्म गिवन है, 1 2 3। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में बच्चों, तो ये आपका एक टर्म काउंट होगा और 3। यहाँ पे तो 4 टर्म है नहीं, लेकिन यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों तो ये 4 टर्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी स्क्वायर और ए बी को 1 से, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यू। यहाँ पे क्यू है बच्चों। अब देखिए, अब आपके पास 4 टर्म दिख रहा है। अब आप चाहे तो फर्दर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एक रफ आइडिया हम लोग देख लें, इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, ए कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी कॉमन कर लेंगे हम लोग इन दोनों टर्म से, तो ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी स्क्वायर बच रहा है और यहाँ पे भी ए प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। इसका मतलब हम लोग का ग्रुपिंग सही है बच्चों। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हो, ए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचा, ए प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ से आप फर्दर बी कॉमन कर सकते हो तो ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपका ग्रुपिंग बिल्कुल सही था, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम आए। फर्दर इसको आपने कॉमन किया तो क्या वैल्यू है, ए प्लस बी। नेक्स्ट बच्चों, अब ये हो गई फैक्टराइज। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स दिख रहे हैं। मतलब ये बाइनोमियल दिख रहा है आपको बच्चों, बट बाइनोमियल में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, कोई टर्म आपके पास कॉमन नहीं है। तब आप क्या करेंगे, जब आपके पास कोई टर्म कॉमन ना हो और ये बाइनोमियल में दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ही नहीं है तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, ये ए माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए बच्चों। तो देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देते हैं बच्चों, 2ab और x बाई मल्टीप्लाई हो जाए। ये इसको ब्रेक डाउन कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, सेम एज बच्चों इसको भी आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी एक्स इंटू बाई। अब देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रेस्ट अमाउंट आपके पास क्या आया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये 4 टर्म आपको दिख रहा है। अब जब 4 टर्म हो आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग। तो यदि इसको और इसको एक साथ रखे बच्चों, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मिल रहा है एक्स स्क्वायर, और इसको एक साथ रखे तो बाई स्क्वायर कॉमन मिले। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ।
यहाँ पे आप कॉमन क्या कर सकते हो बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो क्या वैल्यू बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हो बाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए वही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू सेम आ गया। तो आप फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लिकेटिव साइन है, ये फैक्टराइज हो गया। बच्चों थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जा रहा है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से स्पेस मैं प्रॉपर लूँगा बच्चों। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक टर्म ये है आपका, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये पूरा वन टर्म काउंट होगा। अब आप ये नहीं समझेंगे प्लस माइनस है तो अलग अलग टर्म होगा, अभी ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन अब बाइनोमियल में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में जब आपको कॉमन ना मिले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए से ए को मल्टीप्लाई किया आपने, ए स्क्वायर, ए से बी को ए बी, ए से सी को ए सी, माइनस बी सी। आपके पास दिख रहा है कितने टर्म है, 4 टर्म्स। अब आप ग्रुपिंग कर सकते हो बच्चों। यदि इन दोनों को एक साथ आपने ग्रुपिंग किया तो यहाँ पे ए प्लस बी बचा, यहाँ से आपने सी को कॉमन किया तो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी सेम है, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कितने टर्म्स आपके पास अवेलेबल है, 1 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसको एक टर्म काउंट करेंगे, इसको 2। 2 टर्म को क्या कहते हैं बच्चों, बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपके पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब आपके पास कितने टर्म दिख रहे हैं, 4 टर्म्स। अब आप फर्दर ग्रुपिंग कर सकते हो। तो अब एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ पे इन दोनों का तो ग्रुपिंग आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये ग्रुपिंग होके ही ये बना हुआ था। तो अब इसको छोड़ के आपको सोचना है बच्चों, फर्स्ट और थर्ड पे आप ऐसा कुछ करिए, ग्रुपिंग का सोचिए। यदि फर्स्ट थर्ड ना हो पाए बच्चों तो फर्स्ट और फोर्थ के बारे में सोचिए। तो फर्स्ट थर्ड और सेकेंड फोर्थ के बारे में हम लोगों ने ग्रुपिंग का सोचा बच्चों। तो यहाँ पे ए एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस ए बचा। यहाँ पे आपने क्या कॉमन किया, बी कॉमन किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बचा, ए प्लस बी एक्स। अब देखिए बी एक्स प्लस है, बी एक्स प्लस है, तो बी एक्स प्लस है आप फर्दर कॉमन कर सकते हो, तो क्या वैल्यू बचा, ए एक्स प्लस बी। तो ये समझ में आया होगा बच्चों। आई होप आज का जो 4 टर्म वाले क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में।